हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज में, और ये सेशन है 2025 और 2026 का। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। तो आज कुछ मैं जो है चेंज इन डिमांड के लिए, चेंज इन डिमांड मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। उसके लिए कुछ फैक्टर्स लेकर आया हूं बेटा, जो फैक्टर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि हाँ, ये अगर फैक्टर्स होते हैं तो ही हमारी डिमांड चेंज होती है बच्चों। तो आज उस फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बट यहां पर मैं जो है चेंज इन डिमांड के ऊपर बात कर रहा हूं, और चेंज इन डिमांड का मतलब हो जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इज दैट क्लियर बच्चों? इन दो चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं मार्केट में जो हमारी डिमांड को चेंज कर सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? जिसको बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज इन डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, और आराम से बिल्कुल तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। अब चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। मान लीजिए अगर आपकी इनकम में बदलाव आएगा तो डिमांड में भी बदलाव आएगा। बट ये मैं चेंज इन डिमांड में ही क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि चेंज इन डिमांड में जो डिमांड कर्व होता है ना, वो शिफ्ट होता है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अब राइट वर्ड तो जब शिफ्ट होता है जब हमारी डिमांड बढ़ रही हो, और लेफ्ट वर्ड जब शिफ्ट होता है जब हमारी डिमांड कम हो रही हो, ठीक है ना। अब आपको अगर याद होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड हम जब पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर दोनों टॉपिक्स मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के अंदर ही हम लोगों ने जो है दो केसेस देखे थे, और उन दो केसेस में एक सिमिलरिटीज थी। वो सिमिलरिटीज क्या थी बेटा? कि एक टाइम पर एक चेंज हो रहा है बट दूसरा चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिमांड चेंज हो रही है तो आपने वहां नोटिस किया होगा कि प्राइस चेंज नहीं हो रही है, और अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड चेंज नहीं हो रही है बेटा। और इसी वजह से मैंने वहां पर बताया था आपको कि चेंज इन डिमांड में ये शिफ्ट इन डिमांड इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो मोस्टली प्राइस की वजह से नहीं आ रहे कि भाई प्राइस कम होगी इसलिए डिमांड बढ़ गई, या प्राइस बढ़ गई इसलिए डिमांड कम हो गई। ये अगर ऐसे चेंजेस आते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन बने हुए हैं। बट शिफ्ट इन डिमांड, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड हम बोल रहे हैं बेटा, यहां पर डिमांड में चेंजेस सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, और भी कुछ अदर फैक्टर्स है जिस वजह से चेंजेस आते हैं। इसलिए वहां पर हमने दो केसेस दोनों के अंदर पढ़े थे। तो बेटा देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो मतलब आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब आप वो चीज भी परचेज कर सकते हो जो कल तक आप परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो जो चीज आप कल परचेज नहीं कर पा रहे थे वो आज आप परचेज कर रहे हो, परचेस कर सकते हो। तो उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि उसकी प्राइस कम हो गई, उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी इनकम बढ़ गई है, और आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपके लिए प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ वो गुड्स चाहिए। तो मुझे बताओ, प्राइस चेंज हुई क्या? नहीं हुई सर। तो डिमांड चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमारी इनकम चेंज हो गई। अगर हमारी इनकम कम हो जाए तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। अब उस टाइम पर प्राइस तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करना है अपन को। इनकम डिक्रीज हो गई इसलिए हमने डिमांड को भी डिक्रीज कर दिया, इनकम बढ़ गई इसलिए हमने डिमांड को भी बढ़ा दिया। तो यहां पर एक चीज, प्राइस फिक्स है, डिमांड में किसी और फैक्टर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए ये जो चेंज इन कंज्यूमर इनकम है ये किसका फैक्टर कहलाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज का, क्योंकि यहां पर डिमांड सेम अलोंग एक ही लाइन के ऊपर ऊपर नीचे नहीं होती है, यहां पर डिमांड को शिफ्ट
किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा सिद्धांत है इनकम का कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देंगे, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप डिमांड को कम कर देंगे। इट मींस इनकम और डिमांड हैव अ सेम रिलेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में? हाँ, चेंज इन टेस्ट, नेचर एंड फैशन। क्या है? चेंज इन टेस्ट, नेचर एंड फैशन। बिल्कुल सही। जो चीज फैशन में है उसके लिए प्राइस मैटर नहीं करती है, हम फैशन को फॉलो करते हैं। अब वो चीज महंगी हो तो भी, है ना, और सस्ती हो और बट वो फैशन में ना हो तो हम नहीं लेते हैं। जैसे कि जीन्स टी शर्ट फैशन में है और धोती और कुर्ता फैशन में नहीं है। अब दोनों की अगर मैं प्राइस कंपेयर करूं तो धोती कुर्ता सस्ता पड़ता है कंपेयर टू द जीन्स और टी शर्ट के। फिर भी लोग ज्यादा क्या परचेस करते हैं? जीन्स और टी शर्ट। वाई? बिकॉज वो फैशन में है, आज के टाइम पे लोगों का टेस्ट है। इज दैट क्लियर बेटा? तो वहां पर प्राइस मैटर कर ही नहीं रही है, तो वहां पर प्राइस चेंज नहीं हो रही है, फिर भी जीन्स टी शर्ट की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। कारण क्या है बेटा? कारण एक है कि वो नेचर में है, वो लोगों के फैशन में है, आजकल वो लोगों का टेस्ट बना हुआ है। तो अगर जो चीज नेचर, टेस्ट, नेचर एंड फैशन में है तो डिमांड उसकी क्या रहेगी? हाई रहेगी। अगर जो चीज टेस्ट नेचर में नहीं है तो उसकी डिमांड लो रहेगी। क्या रहेगी बेटा? उसकी डिमांड लो रहेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? आ रही बात समझ में? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज फैशन में है, तो अभी फैशन में धोती कुर्ता नहीं है, तो और धोती कुर्ता सस्ता भी आता है, तो लो डिमांड कहता है कि जो चीज सस्ती आती है उसकी डिमांड बढ़ती है। बट यहाँ पर तो धोती कुर्ता सस्ता, बट उससे ज्यादा महंगा तो जीन्स टी शर्ट है, फिर भी लोग जीन्स टी शर्ट ज्यादा परचेस कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो उसके पीछे प्राइस रीजन नहीं है, उसके पीछे रीजन है कि वो टेस्ट में नहीं है, धोती कुर्ता नेचर में नहीं है, फैशन में नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो बेटा। तो सीधी सीधी सी बात है, जो चीज फैशन में है प्राइस मैटर नहीं करता, हम वही परचेस करेंगे, और जो चीज फैशन में नहीं है तो भी प्राइस मैटर नहीं करता, हम उसको नहीं परचेस करेंगे। तो जो चीज फैशन में है वो अगर हमें महंगी भी मिल रही है तो भी उसके डिमांड ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा बेटा? शिफ्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर प्राइस तो चेंज हो नहीं रही है, फिर भी जीन्स टी शर्ट की डिमांड बढ़ रही है। प्राइस चेंज हुई क्या भाई? जीन्स टी शर्ट सस्ती हो गई है इसलिए लोग ज्यादा परचेस कर रहे हो? नहीं ना बेटा, लोग परचेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्राइस मैटर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग ज्यादा परचेज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो चीज फैशन में है, वो चीज लोग जो है टेस्ट में है। आज के टाइम पे लोग यही पहनना पसंद करते हैं, धोती कुर्ता पहनना कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं कर रही है। तो बेसिकली अगर चेंज इन डिमांड की मैं बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर वैसे भी प्राइस मैटर नहीं करेगी इन पॉइंट्स के लिए, इनका चेंज होना ही मैटर करता है डिमांड के लिए। जैसे कि आप नेक्स्ट देखोगे बेटा, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इज दैट क्लियर बेटा? लोगों की अगर वेल्थ, मतलब लोगों की जेबों में पैसा अगर ज्यादा आ जाए, वेल्थ इंक्रीज हो जाए उनकी, तो वो लग्जरियस आइटम की डिमांड ज्यादा करते हैं। अब लग्जरियस आइटम तो ऑलरेडी महंगा मिलता है, तो सर इसकी डिमांड ज्यादा क्यों है अमीरों के बीच में? क्योंकि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई। तो मैं यहाँ आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें प्राइस के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है। यहाँ पर जो डिमांड चेंज हो रही है ना, वो सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है कि अगर किसी लग्जरियस आइटम की डिमांड बढ़ रही है ना, तो उसके पीछे रीजन है कि कंज्यूमर की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, और अगर कंज्यूमर की वेल्थ डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से ही वो लग्जरियस आइटम की डिमांड को कम कर रहा है। और अगर कंज्यूमर की वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो वो डिमांड भी इंक्रीज कर देगा लग्जरियस आइटम की, और अगर वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी तो वो डिमांड भी डिक्रीज कर देगा। प्राइस की तो बात ही नहीं करनी है, प्राइस के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं आप लोगों से कि प्राइस में चाहिए, प्राइस तो स्टेबल ही मानो आप।
जो आज के करंट मार्केट रेट है उस हिसाब से प्राइस चल रही है, ठीक है ना, प्राइस तो फिक्स है क्यों मान लो आप, बट डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं किसी और फैक्टर की वजह से। भाई मैं आज और ज्यादा अमीर हो गया तो मैं अब लग्जरियस आइटम की ज्यादा डिमांड करूंगा, सामने वाला और गरीब हो गया तो वो लग्जरियस आइटम की डिमांड के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो डिमांड ही नहीं करेगा उस चीज के लिए। राइट बच्चों, आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा चेंज इन एसेट्स। चेंज इन एसेट्स। अब किसी ने सोच लिया है कि मैं अपने पास में कैश, कैश भी एसेट्स होता है बेटा, तो मैं कैश सबसे ज्यादा अपने पास रखूंगा, मैं खर्च कम करूं और जितना हो सकता है उतना मैं अपने पास में कैश रखना स्टार्ट करूंगा। तो जो भी बंदा जब ये सोचता है कि मुझे अपने पास में कैश ज्यादा रखना है तो उस केस में वो खर्चा कम करेगा, तो ऑलरेडी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आए फिर भी डिमांड कम हो रही है। कारण क्या है कि मार्केट में लोग कैश अपने पास में ज्यादा रखना पसंद कर रहे हैं। अब जो भी बंदा अपने पास में कैश ज्यादा रखने के बारे में सोचेगा तो वो जाहिर सी बात है खर्चे कम कर देगा, और जब वो खर्चे कम कर देगा तो उसकी डिमांड ऑलरेडी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो प्राइस में चेंजेस आए क्या? नहीं आए, तो भी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड इन चेंज इन डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब किसी व्यक्ति ने सोचा यार कैश ज्यादा नहीं रखूंगा, मैं खर्चा ज्यादा करूंगा, तो वो क्या करेगा? डिमांड ज्यादा करेगा। और किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरे को कैश की फॉर्म में अपने पास खूब सारा पैसा इकट्ठा करके रखना है, तो वो क्या करेगा? खर्चा करना कम कर देगा। जब खर्चा करना कम कर देगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जानी है। ठीक है, पांचवा टॉपिक भी इससे रिलेटेड है और वो क्या है? चेंज इन सेविंग। क्या है बेटा? चेंज इन सेविंग। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सेम ही टॉपिक है एक तरह से यूं मान लो, ठीक है ना। चेंज इन सेविंग, किसी बंदे ने सोच लिया है कि वो अब से सेविंग करने पर ज्यादा फोकस करेगा बजाय इसके खर्चे के। तो वो क्या कर रहा है? क्योंकि अब उसका दिमाग जो है सेविंग करने पर फोकस है, तो वो अब क्या करेगा? खर्चा नहीं करेगा, जितना हो सकता उतना कम खर्चा करेगा। तो प्राइस में चेंजेस नहीं आए ना बेटा, वही तो मैं समझा रहा हूं आपको, फिर भी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स। कि अब कंज्यूमर का जो इंटेंशन है वो सेविंग पर ज्यादा है। किस पर ज्यादा है बेटा? सेविंग पर ज्यादा है। तो जब किसी इंसान का सेविंग पर ज्यादा फोकस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बेटा, सेविंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे खर्चों को कम करना पड़ेगा। और जैसे आप अपने खर्चे को कम करोगे मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब हम जो है डिमांड कम कर रहे हैं और इसी वजह से हमारी जो सेविंग्स है वो बढ़ रही है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर हम सेविंग्स को बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हम सेविंग्स को कम कर देंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। बच्चों इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है चेंज इन पॉपुलेशन। क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन। इसमें बेटा सब जगह आप तो एक तरह से ना प्रोडक्ट की प्राइस सिमिलर रखो, एक जैसी रखो, नेवर बी अ चेंज। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा है और किसी देश की पॉपुलेशन कम है। सपोज करो हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। अब इंडिया में तो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, न्यूजीलैंड में जो है महज 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच की आबादी है बेटा। अब तुम खुद ही बता दो डिमांड ज्यादा कहां पर रहेगी? तो जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा डिमांड, जहां पर कम पॉपुलेशन वहां पर कम डिमांड। बस, तो प्राइस तो मैटर ही नहीं कर रहा है ना इन चीजों में। डिमांड क्यों आ रही है इंडिया में सबसे ज्यादा? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। न्यूजीलैंड में डिमांड कम क्यों आ रही है? क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर पॉपुलेशन कम है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये चेंज इन पॉपुलेशन। अब किसी जगह की एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वहां की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, कहीं पर एकदम से पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वहां की डिमांड कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? देखो नेक्स्ट है हमारा 7th, न्यू सब्स्टिट्यूट। न्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, नया मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम उसकी तरफ भाग जाएंगे बेटा। यार मार्केट में कोई नई चीज आई है, ये कंज्यूमर का नेचर होता है, जब भी कोई मार्केट में नई चीज आती है वो उसी के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो उसकी डिमांड को बढ़ा देता है और उसके सामने जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है उसकी वो डिमांड को कम कर देता है। इसको मैं कैसे समझाऊंगा बेटा?
जैसे टी और कॉफी हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो टी ऑलरेडी मार्केट में है, अभी तक कॉफी मार्केट में नहीं आई है, मान लो आप, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है बेटा, अब यहां पर कॉफी भी मार्केट में आ गई है, तो एक नया सब्स्टिट्यूट आ चुका है टी के सामने। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर नया सब्स्टिट्यूट आ गया है मार्केट में, इस वजह से अब लोगों के सामने दो ऑप्शन है, तो उस वजह से टी की डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब यहां पर दूसरा सब्स्टिट्यूट आ गया है, तो कस्टमर के पास ऑप्शन होने की वजह से टी की डिमांड कम हो गई है और थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है कॉफी की। किसकी बढ़ गई है बेटा? कॉफी की डिमांड बढ़ गई है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं बेटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस, ये चीज जनरली ना बेटा इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ज्यादा अच्छे से काम करती है, कि अगर आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो तो आप क्या देखोगे, यार भविष्य में इसकी प्राइस क्या होने वाली है। अगर उसकी भविष्य में प्राइस बहुत अच्छी होने वाली है तो उसकी प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर भविष्य में उसकी प्राइस अच्छी नहीं मिलने वाली, रिटर्न अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो आज प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या कम हो जाएगी, सॉरी। तो अगर भविष्य में किसी चीज का पैसा आपको कम मिलने वाला है उसके ऊपर, तो उसकी आपको आज डिमांड कम नजर आएगी, बट भविष्य में अगर कोई चीज आपको ज्यादा पैसा कमा कर दे सकती है तो प्रेजेंट में आप उसकी डिमांड को ज्यादा बढ़ा देंगे। ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस। जनरली हम लोग प्लॉट्स वगैरह, लैंड वगैरह परचेस करते हैं तो क्या सोच के परचेस करते हैं, ये तो करते हैं कि यार इसका भविष्य बहुत अच्छा है। अब जिस लैंड का भविष्य ज्यादा अच्छा होता है उसकी प्रेजेंट में उतनी ज्यादा डिमांड रहती है, और जिस लैंड का भविष्य थोड़ा कम अच्छा होता है या होता ही नहीं है उसका अच्छा, तो उसकी प्रेजेंट में डिमांड रहती ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट और लास्ट है आपका चेंज इन क्लाइमेट, और यू कैन से सीजन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जो चीज अभी सीजन चल रहा है, जैसे मान लो सर्दी चल रहा है अभी, तो वुलन क्लोथ की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो प्राइस मैटर नहीं करेगी क्योंकि हमें चाहिए वो। अगर रेनी सीजन आ जाएगा तो रेनी सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होंगे, जैसे कि अम्ब्रेला, जैसे कि रेनकोट, ये हमें चाहिए होंगे बेटा। तो जो सीजन रहता है उसमें उस सीजन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड हायर रहती है, जब वो सीजन निकल जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड लो हो जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? क्या कहा मैंने कि जो चीज का सीजन चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए होते हैं उस सेम सीजन में उसकी डिमांड ज्यादा रहती है, और जब वो सीजन चला जाता है तो उस सेम जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में बेटा? तो ये क्या थे, कुछ फैक्टर्स थे, जो ऐसे फैक्टर्स थे जो चेंज इन डिमांड करते थे बेटा। इनकी वजह से डिमांड में चेंज आता था, और चेंज कौन सा है? शिफ्ट वाला, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब जाएगा? जब डिमांड बढ़ रही होगी। लेफ्ट वर्ड कब आएगा? जब डिमांड कम हो रही होगी बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपके मैं सभी डाउट अच्छे से क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो बेटा, और साथ ही साथ में अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बेटा, और वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चे।